मूवी की शुरुआत होती है बेर नाम की लड़की से जो अपने फोन में एक लड़की की तस्वीर देख रहा होता है जिसका नाम निकी है। बेर को निकी पसंद होती है लेकिन वो कभी उससे अपनी दिल की बात नहीं बता पाता। उसका दोस्त लैन उसे समझाता है कि इसमें डरना क्या है, जाकर उसे अपनी प्यार का इजहार कर देना चाहिए। लेकिन बीर बहुत शाय और डरा हुआ इमोशनल लड़का होता है जिसकी वजह से वो निकी से अपनी प्यार का इजहार करने का साहस नहीं जुटा पाता। इसके बाद जब बीर अपने घर आता है तो देखता है कि उसकी प्यारी बिल्ली सैंडी मर चुकी है। ये देखकर बीर पूरी तरह टूट जाता है क्योंकि वो बिल्ली ही उसके लिए सब कुछ होती है। वो सब साफ सफाई कर देता है। उसी रात पियर को निकी और उसके दोस्त पार्टी में इनवाइट करते हैं। बेर पहले तो मना करता है मगर उस पार्टी में निकी भी मौजूद होगी ये जानकर वो मान जाता है। रास्ते में पियर निकी के लिए गिफ्ट लेने एक शॉप में जाता है। वहाँ से वो एक अजीब सा टॉय खरीदता है जिसका नाम वन विश पिलो होता है, यानी कि इसे तोड़कर हर इंसान अपनी एक विश यानी एक इच्छा मांग सकता है। बेर से एक मजाक समझकर खरीद लेता है। पार्टी में हम बेर के दोस्त सारा, निकी और लान को देखते हैं। यही हमें पता चलता है कि सारा बेर को पसंद करती है। पार्टी खत्म होने के बाद बेर निकी को घर छोड़ने का ऑफर करता है और निकी उसके साथ जाती है। बेर उसे उसके घर के बाहर छोड़ देता है और निकी गाड़ी से उतरने लगती है। तब वो अचानक पैर से पूछ लेती है कि क्या वो उसे पसंद करता है। ये सवाल सुनते ही पैर घबरा जाता है और तुरंत मना कर देता है। वो कहता है कि वो दोनों तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। लेकिन जैसे ही निकी वहां से चली जाती है पैर को अपनी बात पर पछतावा होने लगता है कि उसने ऐसा क्यों कहा। तभी वो वन विश विलो तोड़ देता है और विश करता है कि निकी उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करी। हालांकि वो इस चीज को गंभीरता से नहीं लेता, ये सोचकर कि ये सिर्फ एक खिलौना है। विश करने के तुरंत बाद निक्की पियर के घर आती है और कहती है कि उसकी दाद कैंसर से पीड़ित है और मरने की करीब है। इस वजह से वो अकेली नहीं रहना चाहती और वो आज रात यही रुकना चाहती है। वेर मान जाता है। रात को निक्की पियर के करीब आने लगती है और उसको किस करती है, लेकिन अचानक जोर से चीखने लगती है और घबरा कर पीछे हट जाती है। बेर पूरी तरह हैरान था। उसके लिए ये समझना मुश्किल था कि आखिर निक्की के साथ हो क्या रहा है, खासकर जब उसे लगने लगा था कि निक्की उसके करीब आने की कोशिश कर रही है। अगली सुबह निक्की बिल्ली की उस लाश के लिए एक छोटी सी समाधि बनाती है जिसे बेर देखकर काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन निक्की कहती है कि उसका अजीब बर्ताव डिप्रेशन की दवाई के प्रभाव के कारण था। फिर वो बेर के लिए अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है कि वो बेर को पसंद करती है। ये सुनकर बेर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। काम पर भी दोनों ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताने लगते हैं। उनकी बढ़ती नजदीकियां देखकर लैन और सारा भी हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि इतने कम समय में दोनों इतने करीब कैसे आ गए। कुछ देर बाद लैन पियर को बताता है कि कुछ ही दिन पहले निकी ने सारा से कहा था कि वो पियर को सिर्फ अपने छोटे भाई की तरह देखती है। लैन ये भी याद दिलाता है कि सारा पेड़ को पसंद करती है। ये सब सुनकर पेड़ गहरी सोच में डूब जाता है और चुप हो जाता है। इसी रात निक्की और पेड़ डिनर पर बाहर जाते हैं। दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी पेड़ के पास लैन का कॉल आता है। लैन बताता है कि उसने निक्की के डैड को देखा और वो पूरी तरह स्वस्थ दिख रहे हैं। ना ही उनमें किसी गंभीर बीमारी के लक्षण नजर आए और ना ही ऐसा लग रहा था कि उनकी जान को कोई खतरा है। लैन ये भी बताता है कि निक्की और उसकी डैड के बीच काफी समय से कोई बातचीत तक नहीं हुई है। ये सब सुनकर फिर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं।
फोन रखने के बाद वो सीधा निकी से पूछ लेता है कि क्या उसके पिता सच में बीमार हैं। लेकिन ये सवाल सुनते ही निकी का व्यवहार अचानक बदल जाता है। वो अजीब ढंग से हंसने और जोर जोर से नो 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 बोलने लगती है। गुस्से से वो कहती है कि उससे लगा था कि हम दोनों की अच्छी डेट चल रही थी। रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। देर उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मन में निकी को लेकर संदेह और बढ़ चुका था। उस रात बेर देखता है कि उसके सोते वक्त निकी लगातार उसे घूर रही है, वो भी कमरे के कोने में खड़ी होकर। बेर ये देखकर डर जाता है और घबराए हुए उसे सोने बुलाता है, मगर निकी उस पर इल्जाम लगाती है कि बेर उससे उतना प्यार नहीं करता जितना वो करती है। वो जोर से चिल्लाने लगती है और उसे सोने कहती है। डर और बेचैनी से बेर सोने की कोशिश करता है। अगले दिन बेर जब उठता है तो देखता है कि निकी ने उसके लिए प्यार से लंच बॉक्स तैयार किया है। बेर पिछली रात के घटनाओं के बारे में बात करता है और निकी से कहता है कि आगे से वो उसे इस तरह डराया ना करे। लेकिन निकी फिर वही बहाना बना देती है कि उसका अजीब व्यवहार उसकी दवाइयों के कारण हो रहा है। आज निकी की छुट्टी होती है, इसलिए वो बेर को काम पर जाने के लिए कहती है। लेकिन जैसे ही बेर घर के दरवाजे की तरफ बढ़ता है, वो देखकर सन्न रह जाता है, क्योंकि पूरा दरवाजा टेप से बंद किया गया है। ये देखकर उसके मन में डर पैदा हो जाता है। निकी शांत स्वर में कहती है कि अगर दरवाजा नहीं खुल रहा तो आज घर पर ही रुक जाओ। लेकिन अब तक बेर को एहसास होने लगा था कि निकी के व्यवहार में कुछ बहुत गलत है। काफी कोशिश के बाद वो दरवाजा खोल लेता है और घर से बाहर निकल जाता है। काम पर इसको पता चलता है कि निकी ने उसके लिए जो सैंडविच बनाया था उसमें उसकी बिल्ली के टुकड़े थे। ये जानकर बेर का दिल दहल उठ जाता है और वह तुरंत उल्टी कर देता है। इसी दौरान लैन उसके पास आता है और उसे शाम को अपने घर पर होने वाली पार्टी के लिए इनवाइट करता है। लैन बताता है कि सारा और उसके कुछ दोस्त भी वहाँ होंगे। साथ ही वो बेर से कहता है कि निकी को अपने साथ ना लाए और इसी बहाना दे कि ये सिर्फ लड़कों की पार्टी है। ये लैन इसलिए कहता है क्योंकि लैन को शक था कि निकी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से पार्टी का माहौल खराब हो। बेर काम होते ही घर लौटता है, मगर अपनी कार में ही बैठकर सोचने लगता है और उसे कहीं ना कहीं लगता था कि शायद वन विश विलो की वजह से ही उसकी विश रियल हो गई है। बेचैनी के साथ बेर वन विश विलो के कस्टमर सपोर्ट पर फोन करता है और विश को बदलने की कोशिश करता है। फोन पर आवाज उसे बताती है कि विश तभी खत्म होगी जब बेर या निकी में से किसी एक की मौत हो जाए। कि सुनकर बेर के होश उड़ जाते हैं। इसी बीच फोन पर निकी की डरावनी चीख सुनाई देती है। घबरा कर बेर तुरंत फोन काट देता है और घर की तरफ दौड़ने लगता है। घर पहुंचकर बेर निकी को बहुत ही अजीब हालत में देखता है। निकी ठीक उसी जगह रुकी थी और बेर का इंतजार कर रही थी और एक पल के लिए भी नहीं हिली थी। उसने टॉयलेट भी वहीं पर किया था। बेर ये देखकर बहुत ज्यादा डर चुका था, मगर निकी कहती है कि उसने उसे बहुत मिस किया। थोड़ी देर बाद जब निकी नहा रही होती है तब बेर उससे पूछता है कि क्या वो लैन की घर पार्टी में जा सकता है। साथ ही वो ही भी बता देता है कि ये सिर्फ लड़कों की पार्टी है। ये सुनते ही निकी का गुस्सा भर जाता है। वो जोर से चिल्लाकर पूछती है कि अगर ये सिर्फ लड़कों की पार्टी है तो फिर सारा वहाँ क्या कर रही होगी। निकी की ये बात सुनकर बेर समझ आता है कि वो उसकी हर बात पर नजर रख रही है। घबराहट और मजबूरी में आखिरकार बेर मान जाता है और निकी को भी अपने साथ पार्टी में ले जाने के लिए तैयार हो जाता है।
ये दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं। पार्टी में निकी जोर से हंसना शुरू करती है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। ये लोग पार्टी में एक गेम खेलते हैं। गेम के दौरान बेर को डेर मिलता है कि वो अपनी लेफ्ट में बैठे व्यक्ति को किस करे। उसके पास सारा बैठी होती है, लेकिन निकी उसे हटाकर खुद बेर को किस कर लेती है। कुछ ही पल बाद वो चीखने लगती है और बॉटल तोड़कर अपने चेहरे पर वार करना शुरू करती है और अजीब तरीके से हंसने लगती है। ये देखकर सब लोग शॉक में आ जाते हैं। बेर भी इतना घबरा जाता है कि उसे रोक नहीं पाता और तुरंत निकी को घर ले आता है। घर आने के बाद निकी सुसाइड की धमकी देती है ताकि बेर उसके साथ ही सोए। बेर डर चुका था और कोई मौका ना होने की वजह से मान जाता है। रात में सारा बेर को पार्क में मिलने के लिए मैसेज करती है। बेर चुपके से घर से निकलने लगता है। तब निकी नींद में कहती है कि उसके अंदर का दूसरा इंसान सो रहा है और बेर से उसे मार देने की गुजारिश करती है। बेर कुछ बोले बिना वहां से चला जाता है। कार में सारा बेर को बताती है कि निकी और लैन पिछले 2 साल से कैजुअल रिलेशनशिप में है। सारा को शक होता है कि निकी बेर का इस्तेमाल लैन से बदला लेने के लिए कर रही है, क्योंकि निकी ने उसे बताया था कि तुम उसके भाई जैसे हो। सारा उसे अपने प्यार का कन्फेस करने वाली होती है, मगर इसी दौरान निकी अचानक वहां आ जाती है और शीशा तोड़कर सारा का सिर बार बार गाड़ी पर मारकर उसको कुचल कर मार देती है। निकी बेर से कहती है कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है, ना ही तुम बाहर आते और ना ही ऐसा होता, तुम इसकी जिम्मेदार हो। बेर अब पूरी तरह से डर चुका था। निकी कहती है कि मैं लाश को ठिकाने में तुम्हारी मदद करूंगी। कोई और ना रास्ता होने की वजह से बेर और निकी दोनों सारा की बॉडी को गाड़ी में डाल देते हैं। निकी कहती है कि तुम घर चले जाओ और यहाँ से मैं बॉडी को ठिकाने लगाऊंगी। बेर मान जाता है। बेर फिर से उसी ऑकर शॉप में बचे हुए 2 विश विलो खरीद लेता है और विश रिवर्स करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी विश विलो टूट नहीं पाता। फिर वो लैन के घर जाता है और उसको सब कुछ बताता है और उसे विश करने को कहता है। लैन इसे मजाक समझकर $1 बिलियन की विश कहता है और तुरंत छत से पैसे बरसने लगते हैं। लैन को अब यकीन हो जाता है। बेर आखिरी बचा हुआ 1 विश विलो लेकर घर लौटता है ताकि निकी से विश रिवर्स करवा सके। घर पहुंचकर वो सारा की बुरी तरह पड़ी हुई लाश अपने घर के चेयर पर देखता है। निकी सारा के कपड़े पहनी हुई होती है और बेर को धमकाती है कि वो उसे तुरंत आई लव यू कहे। बेर काफी ज्यादा डर जाता है और चिल्लाकर अपने प्यार का इजहार कर देता है। इसी वक्त लैन घर में आता है और कहता है कि अब मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन निकी उसे तुरंत गोली मार देती है। बेर भागकर बाथरूम में खुद को बंद कर लेता है और खुदकुशी के इरादे से बहुत सारी गोलियां एक साथ खा लेता है ताकि उसके मायने के साथ ये कर्स भी खत्म हो जाए। कुछ देर बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसी दौरान निकी आखिरी 1 विश विलो तोड़ देती है जो बैग में रखा था और विश करती है कि बेर भी उसे उतना ही प्यार करे। विश के असर में बेर बाथरूम से बाहर आता है और निकी को किस करने लगता है, लेकिन दवाई की ओवरडोज की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। बेर की मौत के साथ ही विश का असर खत्म हो जाता है और निकी अपनी असली होश में आ जाती है। अपने आसपास लाशों और खून खराबा देखकर वो शौक में चली जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये फिल्म यही समाप्त हो जाती है।